जहन्नम की हौलनाक सजाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा किराम से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तबीर फरमा दिया करते थे। चनाचा एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया तो हुजूर इक़दास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस सरजमी की तरफ लेकर चले गए। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहां बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में जंबूर लिए हुए खड़े खड़े उसे बैठे हुए शख्स के कले चीर रहा है, और जब एक कला गद्दी तक चिर जाता है तो दूसरे कले का साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में इसका पहला कला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर इसके साथ यही अमल दोहराता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि आखिर ये क्या बात है। तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो लेटा हुआ था और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इसे लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चनाचा जब वो शख्स इसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लड़क कर दूसरी जानिब चला जाता है और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि इसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है और फिर वो इसी तरह इसका सर फोड़ता रहता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि क्या ये किस्सा है। तो वो आदमी कहने लगा कि आगे चलिए। जब आगे चलकर हम ऐसे गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह अंदर से किशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग धक रही थी और बहुत से मर्द और औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते तो वो सब ऊपर उठते और निकलने के करीब हो जाते और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ नीचे चले जाते। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है। तो वो कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर मैंने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जब जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता कि वो फिर इसी जगह वापस पहुंच जाता, और फिर जब वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता तो फिर इसको इसी जगह दोबारा पहुंचा देता। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज व शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इस दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है जिसको वो मजीद भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझे इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, जिससे बहुत से बूढ़े जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहां पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों से कहा, तमाम रात मुझे लिए फिरते रहे हो, आखिर इन असरार के हकाइक से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती हैं, क़यामत तक वो इसी सजा में मुब्तला रहेगा। और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो एक ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सोता रहा और दिन को इस पर अमल ना करता था। क़यामत तक वो इसी अजाब में मुब्तला रहेगा। और आगे के गारे में जनाकार पकड़े हैं और खून की नहर में सूद खोर हैं। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठे थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद, और इसी दरख्त के करीब जो आग धोंकने वाले शख्स जो आपने देखा था वो मलका दरोगाए दोजक है, और दरख्त के ऊपर वाला वो पहला घर जिससे आप दाखिल हुए आम मुसलमानों का घर है और दूसरा शहीदों का है। फिर फरमाने लगे, हम दोनों आदमियों में से मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाईल है। इसके बाद कहने लगे, जरा सर ऊपर उठाइए। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे ऊपर सफेद बादल मुझे नजर आया। वो कहने लगे, ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा, तुम मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई, अगर आपकी उम्र पूरी हो जाती तो आप ऊपर चले जाते।